नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। साथियों, कल ही लोकसभा का चुनाव नागपुर में हो गया है और नागपुर में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला है। ऐसे में एक खबर निकल के सामने आ रही है कि जो भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, उन्होंने अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली। उस परिवर्तन यात्रा में उन्होंने हर जगह पे एक ऐलान किया था कि संविधान को अगर बचाना है तो ईवीएम फोड़ना पड़ेगा। इसी संशय से भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है हर जगह पे डिटेन किए गए थे। ये मामला वाड़ी में भी हुआ है और जरीपटका में भी हुआ है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करते हैं कि किस वजह से इनको डिटेन किया गया है। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं रायबन डहाट मानकापुर में झिंगाबाई टाकड़े में रहता हूँ और एक भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। क्या वजह रही आपको डिटेन करने की? मुझे भी नहीं पता। तो वो एसीपी मैडम मेरे घर में 12 बजे आई और बोले मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? बोला व्हाई नॉट। तो अंदर बैठी है और आपको बोले वोटिंग करने चलना है बोले। तो मैं बोला वोटिंग करने से मेरा अधिकार है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। नहीं बोले वो आपको वोटिंग करने के चलना है बोले हमारे साथ। तो मैं बोला ठीक है चलो। मैं तैयारी में था और फिर मैं बोला मैं मैडम को साथ में लेता हूँ और वोटिंग करने के मैडम का भी वोटिंग है और साथ में लेके जाता हूँ। तो फिर वो रुके 10-15 मिनट। फिर हम बोले केंद्र पोलिंग बूथ केंद्र पे हमको लेके गए और फिर वो पुलिस स्टेशन से एक फोन आया कि उनको पुलिस स्टेशन लाओ। मैंने बोला आप बोला वोटिंग के लिए लाए और पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहे हैं? तो बोले नहीं बोले वो मैडम ने बोला बोले मुलाकात के लिए। तो वहाँ पुलिस स्टेशन जाने के बाद मुझे नोटिस दिया गया 149 का। पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको नोटिस दिया गया कि घर में जब आए तभी? नहीं घर में मैंने पूछा, बोले कोई नहीं, बोले हमको आपका कोई ये नहीं है, सिर्फ आपको वोटिंग करके घर में पहुंचाना है। तो मैं बोला आप मुझे बताओ। बोला कि आप मुझे तो 100% है बोला आपका जो उद्देश्य है डिटेन करने का। अरे नहीं बोले वैसा कुछ नहीं है बोले। तो आप चलो बोले। फिर मुझे वो डिटेन करने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन से नोटिस दिया गया। वो उसका टाइम था 12:23 में। तो फिर वहाँ से नोटिस देने के बाद मुझे पोलिंग बूथ पे लेके गए और वहाँ मेरे साथ में पोलिंग बूथ वहाँ वोटिंग करने के जगह तक वो लोग मेरे साथ में थे वोटिंग करने से। तो फिर वो वोटिंग करने के बाद हम बाहर आ गए। बाहर से फिर पुलिस स्टेशन लेके गए। मैं बोला सर अभी मैडम हमको तो अभी वोट आपने कहने के मुताबिक आप तो घर पहुंचा देना थे वाले थे। नहीं बोले आपको 6 बजे तक यहाँ से हिल नहीं सकते। और हमारी मैडम मंदा ढाट और हमको शाम को 6 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा और बोले 6 बजे तक आपको यहाँ हिलना नहीं, कुछ नहीं है। इसी वजह से हमको 6 बजे तक डिटेन करके रखा। सारे देश भर में ये माहौल चल रहा था कि भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है सारे देश भर में ईवीएम फोड़ने वाले हैं, ऐसी चर्चा भी चल रही थी। इसी के तहत आपको डिटेन किया गया था। क्या आप सही में ईवीएम फोड़ने वाले थे? हम ईवीएम फोड़ने वाले थे, मगर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने उसके पहले रात को 11:30 बजे वीडियो जाहिर किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो 100% जो पर्ची गिनने वाले है उसके ऊपर आदेश सुरक्षित रखा। इस वजह से साहब को ऐसा लगा कि भैया चलो ये कोर्ट मैटर है तो वो फोड़ने का नहीं है। और यही मेश्राम साहब के वजह से हमने वो ईवीएम मशीन फोड़े नहीं, मगर हम फोड़ने वाले थे। ये 100% है, क्योंकि संविधान जब धोखे में है तो हमारा जो फोड़ने के बारे में हम क्यों आगे पीछे देखेंगे। तो इसीलिए हमने साहब के आदेश से हमने ईवीएम फोड़ने के
टाल दिया। धन्यवाद सर। ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। इनको पुलिस वालों ने कल लोकसभा का चुनाव नागपुर में हो रहा था, ये ईवीएम फोड़ने के संशय पे इनको डिटेन किया गया था। देश में ईवीएम के ऊपर में जो लोगों का जो भरोसा है कहीं ना कहीं कम नजर होता आया हुआ है। बहुत सारे जगह पे ईवीएम के विरोध में आंदोलन देखने को मिलता है, कहीं पे ईवीएम फोड़ने का भी मामला सामने आ रहा है। ऐसे में क्या लोकतंत्र बच पाएगा? सुप्रीम कोर्ट का भी जो डिसीजन है अभी तक वो रिजर्व किया गया है। इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन अभी तक आया नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का कोई भी आदेश हमने नहीं दिया है। लेकिन पुलिस प्रशासन को शांतता और सुव्यवस्था को यहाँ पे बने रहने चाहिए, इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था। हम आपको देते रहेंगे पल पल की खबर। देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।